नमस्कार साथियों। नाम मेरा हुक्म सिंह है और पैसे से मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। साथियों, मैंने आज एक स्टोरी सुनी और मुझे क्लिक किया कि ये हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। और मेरे पास अगर मेरे को पूछे और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस स्टोरी के अंदर दम है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक फैमिली होती है जिसके अंदर जो फैमिली माँ बाप बेटा वगैरह सब कुछ होते हैं। तो एक राम नाम का इंसान होता है, उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो फैमिली के साथ में रहते हैं। तो फैमिली में कुछ कारणवश बन नहीं पाती है, तो उनकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि मुझे फादर के साथ, आपके पिताजी के साथ मुझे नहीं रहना है और मुझे मेरा घर अलग चाहिए, या फिर इनको रखो या फिर मुझे रखो, दोनों में से एक काम पूछा। तो उन्होंने बताया, राम ने बताया कि तू कैसी बातें कर रही है, पिताजी है जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो समझ किसी बात को, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस लायक बनाया, काबिल बनाया कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और आज इस हालत में मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने जब समझाया तो समझ में आया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जैसे तैसे बात निकली। थोड़े दिन बाद में वापस वही कहानी हो गई, वापस कोई अनबन हुई, किसी चीज़ को लेके हुई और फिर वापस वही कहानी, और ऐसे करके वापस वही मुद्दा आ गया कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ में, मुझे अलग कर दो या फिर इनको रखो या फिर मुझे रखो, दोनों में से काम। फिर वापस समझाता है, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता, आप भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, घर वाले भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकता इनको। तो कहीं ना कहीं वापस समझाया, वापस बात बैठी, वापस सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन वापस महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना निकला और एक बार क्या हुआ कि उसकी वाइफ चल के उसके मायके चली गई। वहाँ जाके बैठा और फ़ोन किया रामलाल जी को कि मैं अब घर पे नहीं आऊँगी, मैं उस घर में नहीं रह सकती, अब आपको डिसीजन करना है कि आपके पिताजी को उस घर में रखना है या फिर मेरे को उस घर के अंदर रखना है। तो रामलाल अब परेशान हो गया, करे तो करे क्या। उसने बोला, फाइनल डिसीजन लिया कि चलो हमें ज़िंदगी निकालनी है, फैमिली है, पिताजी है, थोड़े दिनों के है, मेहमान है, तो कोई ना एक काम करते, पिताजी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसने उसकी वाइफ को बुलाया, जैसे तैसे करके एक रात को बढ़िया तरीके से खाना वाना खिलाया पिताजी को। और खिलाने के बाद वो बोला कि पिताजी आज रात को अपन कहीं चलेंगे, आप अपने कपड़े वपड़े पैक कर लेना, अपन कहीं घूमने के लिए कोई मंदिर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको तीर्थ पे लेके जाऊँगा, आपको चलना मेरे साथ में। पिताजी ने हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा चलेंगे। जैसे अंधेरी रात हुई तो घर के पीछे जंगल पड़ता था, वहाँ लेके गया और वहाँ ले जाते धीरे धीरे लेके गया। आधे जंगल तक जाने के बाद पिताजी को बोला कि पिताजी, रोते हुए बोला कि पिताजी मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर मजबूर हूँ, फैमिली के आगे मैं आपको घर पे नहीं रख सकता, अब हमारे बीच में डेली लड़ाइयाँ होती हैं, इस वजह से मैं आपको इस जंगल में ही छोड़ूंगा। जब ये एक बेटे से उसका बाप अगर ये सुनता है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर से, मतलब कि रो तो नहीं पाए पर रुदे हुए गले से, मतलब कि भारी आवाज़ के साथ बोला कि बेटा मेरे को यहाँ मत छोड़, थोड़ा सा आगे मुझे छोड़ के आ जा। तो वो जो सवाल आपके मन में है, मेरे मन में, वो भी रामलाल के मन में आया, बट उन्होंने मुझसे में सवाल नहीं किया और साथ के साथ चलते रहे। थोड़ा सा चला, 500 मीटर, और चलने के बाद वहाँ पे जैसे ही रुके तो रामलाल ने जो सवाल चल रहा था आपके और मेरे मन में, वैसा वैसा सवाल किया कि पिताजी ये 500 मीटर की दूरी पर क्यों छोड़ा, 500 मीटर दूरी पहले ही मैं आपको छोड़ रहा था, तो यहाँ तक तो वैसे भी आप आ सकते थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बेटा आज तू भी निशान कर लेना, जब मैंने मेरे पिताजी को यहाँ पे छोड़ा था तो मैं भी निशान करके गया था, और आज तू भी निशान कर लेना यहाँ पे, इसी जंगल के अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो भी तेरी औलाद होगी वो भी तेरे को यहाँ पे छोड़ के जाएगी। तो दोस्तों, इसका सारांश ये निकल के आता है कि जैसा अपन करते हैं वैसा अपने को मिलता है लाइफ के अंदर। सेम टू सेम हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर भी काम करते हैं और बिजनेस के अंदर भी हमारा प्रोटेक्ट और मैसेज बहुत क्लियरली होना चाहिए। हम बोल क्या रहे, कर क्या रहे, तो हमारे बिजनेस के अंदर वो साठ गांठ नहीं बैठेगी। हम कर क्या रहे हैं वो लोगों के सामने, लोग आंखों से कम सुनते हैं, यानी कहने का मतलब कानों से कम सुनते हैं, आंखों से ज़्यादा सुनते हैं इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। आई होप मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसके अंदर भी हमें हमारी डाउनलाइन देख रही है, हमें हमारे एक्शन से ये चेक कर रही है कि हमारी अपलाइन जो बोल रही है उसके ऊपर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, या फिर सिर्फ बातें ही कर रही है कि आप ये करो और वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम टू सेम प्रोटेक्ट योर मैसेज का कहानी के अंदर ये होता है कि जैसा आप करोगे वैसा का वैसा आपको इस बिजनेस के अंदर मिलेगा।
और ये बिजनेस के अंदर ही लागू नहीं होता है, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है, हर जगह लागू होता है। अगर अपन लागू करना चाहे तो हर जगह अपने ऊपर लागू होता है। तो मेरे मन में जो बात आई, मेरे को लगा कि आप तक शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप तक पहुंचाई है। अब आपको अगर लगे कि हाँ हम कहीं अगर ऐसा कर रहे हैं और हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमें इस बिज़नेस के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, एक्शन से लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप बात अच्छी लगे, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों को।